बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द AK एकेडमी। मैं हूं सर आमिर, मैथमेटिक्स टीचर। आपको आज मैं कम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा। कम्प्लेक्स नंबर क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 है कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले कुछ उसके ज़रूरी पार्ट्स हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो मैं आपको समझाना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कम्प्लेक्स नंबर के। तो कम्प्लेक्स नंबर है क्या? कम्प्लेक्स नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। किसी भी नंबर को हम a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो कम्प्लेक्स नंबर है। वेयर ए एंड बी आर एनी रियल नंबर। यहाँ पर a प्लस बी आयोटा मैंने लिख लिया है। a प्लस बी आयोटा में जिस भी नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं वो कम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। और यहाँ पर a और b जो हैं वो दोनों रियल नंबर हैं। बोथ ए एंड बी कैन बी ज़ीरो, ये दोनों ज़ीरो भी हो सकते हैं। ये हमारे पास वो दोनों नंबर भी हो सकते हैं और दोनों ज़ीरो भी हो सकते हैं। तो a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में जिस नंबर को भी लिखा जाएगा वो कम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। उसके बाद हम आते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर। कम्प्लेक्स नंबर लाइक 8 आयोटा, इसी तरह जैसे 8 आयोटा है या 5 आयोटा लिखें या जो भी लिखें, 6 आयोटा लिखें, इसमें इन विच ए यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ इसका इमेजिनरी पार्ट है, ए यहाँ पर नहीं है, ए इक्वल टू ज़ीरो है एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो आर इमेजिनरी नंबर विद नो रियल पार्ट। ये जो है नंबर है ये एक ऐसा इमेजिनरी नंबर है विद नो रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट नहीं है। सच नंबर आर कॉल्ड प्योर इमेजिनरी नंबर। इस तरह के नंबर को हम प्योर इमेजिनरी नंबर कहेंगे। इसी तरीके से एक और कंसेप्ट आपको बताऊं कि जैसे एज 5, जैसे 5 है या 6 लिखें, कोई भी नंबर आप लिखें, एज 5 के एज हम कोई भी रियल नंबर है, 5 है हमारे पास एक रियल नंबर, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 5 प्लस 0 आयोटा में। इसी तरह कोई और नंबर आप ले लें, जैसे 4 ले लें, 4 को हम 4 नंबर 4 है तो 4 को हम 4 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली 4 ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी रियल नंबर हो हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा में। तो अब आते हैं जी हम एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में चैप्टर नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1.1 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 में हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन, अंडर रूट -3 को सिंप्लीफाई करने के लिए कहा है इन टर्म ऑफ आयोटा वाई में। तो हम देखते हैं सबसे पहले ये एक नेगेटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आयोटा लाया गया है, आयोटा इंट्रोड्यूस हुआ है। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए आयोटा को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो आयोटा जो है, आयोटा की जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट -1 होती है। आयोटा जो होता है वो इक्वल होता है अंडर रूट -1 के, और इसी तरह आयोटा स्क्वायर जो होगा वो -1 के बराबर होगा। तो कम्प्लेक्स नंबर की बात मैंने की थी, जैसे a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में होगा। यहाँ a और b दोनों रियल नंबर हैं, आप इसकी जगह में कोई भी नंबर लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर 4 + 6 आयोटा। अब इसमें ये जो पार्ट है ये रियल पार्ट कहलाएगा और इसके साथ जो b है ये इमेजरी पार्ट कहलाएगा। ये वाला जो पार्ट है वो इमेजरी पार्ट कहलाएगा और ये रियल पार्ट है। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अंडर रूट -3 को हमने सॉल्व करना है। तो अंडर रूट -3 है, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है, तो हम उसको हल करेंगे कैसे। तो आते हैं जिसको हल करने के लिए सबसे पहले हम इसको लेते हैं, जिस सोल्यूशन कर लेते हैं। अंडर रूट -3 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई -1। जैसे बच्चों देखो, अगर हमारे पास मैं 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ -1 के साथ, तो इट मीन्स कि ये -3 ही है। इट मीन्स कि क्या है, -3 ही है। तो हम इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हम इसके क्या करते हैं, स्क्वायर रूट है दोनों नंबरों के ऊपर, 3 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है और -1 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है। तो हम चाहेंगे कि इन दोनों के स्क्वायर रूट्स को अलग अलग करेंगे। अंडर रूट 3 को अलग करते हैं और अंडर रूट -1 को मैं अलग कर लेता हूँ। इसी तरीके से अंडर रूट 3 को एज इट इज़ मैं लिख लेता हूँ। इसी तरह अंडर रूट -1 जो है, आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया कि आयोटा की वैल्यू जो होती है अंडर रूट -1 होती है। इट मीन्स कि अंडर रूट -1 इज इक्वल टू आयोटा। तो इसकी जगह में हम आयोटा को पुट कर लेते हैं, क्योंकि अंडर रूट -1 आयोटा के बराबर होता है। अंडर रूट 3 से जब आयोटा को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है अंडर रूट 3 आयोटा। अगर चाहे तो आप इसको आयोटा इंटू अंडर रूट 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने एक्सप्रेस करना है इन द टर्म ऑफ आयोटा वाई में। तो आप इसको इस तरह कर सकते हो। इसी तरह हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें क्या क्वेश्चन दिया गया है। बुक की तरफ आते हैं, बुक में देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। 6 इंटू
यहाँ पर है इसका दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट है 6 इंटू अंडर रूट माइनस 4 हमारे पास क्वेश्चन है 6 इंटू अंडर रूट माइनस 4। तो पार्ट नंबर 2 इसका मैं लिख लेता हूँ 6 इंटू अंडर रूट माइनस 4, ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 को हल कर लेते हैं तो सबसे पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं। लिखने के बाद 6 इंटू अंडर रूट जो 4 है माइनस 4 है। अब आपको मैंने बताया 4 को हम इस तरह एक्सप्रेस करेंगे 4 इंटू माइनस 1 के फॉर्म में करेंगे, तो इसका मतलब भी 4 1 ज़ा 4 ही होगा, माइनस 4 ही होगा। तो अब कर लेते हैं जी 6 मल्टीप्लाई अंडर रूट 4 को मैं इस तरह लिखता हूँ, अंडर रूट 4 का स्क्वायर रूट को अलग करता हूँ, अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर रूट अलग कर लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई अंडर रूट 4, ये अब पॉजिटिव वैल्यू है तो इसकी वैल्यू इसका स्क्वायर रूट आएगा 2, और ये हमारे पास है ये अंडर रूट माइनस 1। अंडर रूट माइनस 1 आपको पता है इक्वल होता है आयोटा के, अंडर रूट माइनस 1 इक्वल होता है आयोटा के। इसी तरह 6 टू द 12 आयोटा, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, हमारे पास पार्ट नंबर 3 है इसी का। पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ अंडर रूट -4/9 लिखा गया है। अंडर रूट -4/9 लिखा गया। ये क्वेश्चन हमें दिया गया, हमने इसको सॉल्व करना है। अंडर रूट -4/9 को हल करने के लिए हम अंडर रूट 4/9 लिख लेते हैं और इस फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई करते हैं -1 के साथ। इट मीन्स कि ये आएगा अंडर रूट 4/9 नेगेटिव साइन के साथ ही आएगा। जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही नंबर बन जाएगा। अंडर रूट, अभी हमने इसका स्क्वायर रूट को अलग अलग करना है। अंडर रूट 4/9 का स्क्वायर रूट को अलग करो, मल्टीप्लाई अंडर रूट -1 को भी अलग करो। अंडर रूट 4/9 है तो 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है 2 आता है, और 9 का 3 आता है 3, और इसके बाद ये आएगा आयोटा। तो ये हमारे पास इसका कुल आंसर हो गया ये 2/3 आयोटा। इसको हमने एक्सप्रेस किया आयोटा वाई की फॉर्म में, तो ये इसका आंसर आ गया जी। इसी तरीके से एक और पार्ट है जी, हम